लगता है मुखिया जी का अब ये लास्ट चुनाव है, आगे नहीं लड़ेंगे। तो हम लोग को जो है मुखिया जी मान सम्मान नहीं देते हैं, नहीं पूछते हैं, अपने मन से जो होता है करते हैं। तो क्या इसमें मतलब कितना सच्चाई है? क्या आप आगे चुनाव लड़ने के लिए नहीं चाहते हैं? देखिए अब ये आपको हमारे वार्ड इलेक्शन से पहले जो प्यार मिला अभी हमको लगता है कि ज़्यादा ही मिल रहा है। तो चुनाव काहे नहीं लड़ेंगे। जिम लगता है और भी कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे पानी कहीं लग जाता है सड़क पर, तो सड़क किनारे जो है मतलब सोख्ता बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड में ग्राम पंचायत बेलो। और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस ग्राम पंचायत के मुखिया जी से और जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ समस्या हैं, तो इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और ये मुखिया जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग इन मुखिया जी को जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं तो जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी आपको मुखिया जी से परिचय करवाते हैं, मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, हमारी कानूनी जंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मैं दयानंद कुमार यादव, मुखिया ग्राम पंचायत बेलो। आप ये ग्राम पंचायत की राजनीति में कब आए हैं या अभी तक में आप कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं? हम पिछला चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ कारणवश चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार चुनाव जीत के आए हैं। जी। तो आपको आपके ग्राम पंचायत की जनता ने इस बार मुखिया जी सेवा करने का मौका दिया है, आपको मुखिया पद से जिताए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्राम पंचायत बेलो की जनता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस ग्राम पंचायत का नेतृत्व करने का जनता का सेवा करने का अवसर दिए। इसके लिए मैं बड़े 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 बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त कर जनता सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। तो आप इस ग्राम पंचायत की राजनीति में या पब्लिक सेवा में अपने परिवार से पहले आप ही आए हैं या आपके परिवार से पहले से भी और भी कोई थे? हमारे पिताजी छुआछूत पाखंड इस सब का विरोधी थे और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शंकराचार्य की उपाधि कर इस पर बहुत सारे काम किए। हमारे पिताजी के तो गुजर गए, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो चेला है, उनका जो शिष्य है, वो अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। और यह काम जो है यहाँ से लेकर के आपको नेपाल में भी यह काम अभी भी चल रहा है। उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए मैं भी शुरू से जब से होश संभाला जन सेवा में, गरीबों के मदद में हर हमेशा तत्पर रहा हूँ और अभी भी तत्पर हूँ। जी। तो अभी आपको जीते हुए कितने समय हो गया? लगभग 2.5 साल हुआ। तो 2.5 साल के समय में आपने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं? तो ज़रा कुछ मुख्य कार्य के विषय में आप बताएं। सबसे पहले मेरा फोकस था आवागमन की सुविधा हो, रोड सड़क अच्छा स्थिति में आवे, इस पर मेरा काम चल रहा है, जिसमें मैं अभी तक में 1 2 3 4 5 जगह जो है सो रोड को सड़क को अच्छा करने के लिए प्रयास किया है और काम हुआ है। जो मेरे स्तर से पंचायत योजना के स्तर से पंचायत मद से होना संभव नहीं था, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी 2 जगह सड़क की व्यवस्था कराई है। एक निर्माणाधीन है, एक टेंडर की प्रक्रिया में है। तो सड़क का जो कार्य किए हैं, करवाए हैं, तो कौन से कार्य किए हैं सड़क में? सड़क में मिट्टीकरण, जहाँ मिट्टीकरण की ज़रूरत थी वहाँ मिट्टीकरण करा है, जहाँ सोलिंग की ज़रूरत थी वहाँ सोलिंग करा है, जहाँ ढलाई की ज़रूरत थी वहाँ ढलाई किए हैं।
और इसके अलावा और भी कार्य किए हैं या बस इतना ही किए हैं? नहीं नहीं, बहुत बहुत सारे काम किए जो सरकार के द्वारा जनता के लाभ के लिए गरीबों के उत्थान के लिए जो योजना चलाई जा रही है उस पर भी हमने बहुत सारा काम किया है। अभी तक लगभग इस 2.5 साल के कार्यकाल में 300 से ज़्यादा मैंने पेंशन कराया है। वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा गांधी पेंशन हो, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन हो, सारे पेंशन पर काम हमारा चल रहा है और वह मैं बृहद रूप से चला रहा हूँ उस योजना को। जैसे अभी फ़िलहाल आयुष्मान कार्ड की बात आई, उसमें हमने 90% अपने पंचायत में आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया है। 10% जो लोग बचे हुए हैं उसमें कुछ पंजाब में, दिल्ली में थे, बाहर थे गाँव से, कुछ लोगों का नाम अभी सूची में नहीं आया था, वैसे ही लोगों का अभी बचा हुआ है। नहीं तो अभी के स्थिति में जो 100% गाँव में है, जिनका नाम सूची में है, उनका हम बना चुके हैं। और वृद्ध व्यक्ति जितने भी हैं जो वृद्धा पेंशन लेने योग्य हैं आपकी पंचायत में, तो कितने लोगों को जो है आप वृद्धा पेंशन का कार्य करवाए हैं? वृद्धजन पेंशन में लगभग हम 150 के आसपास वृद्धजन पेंशन कराया है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन। और फिर हमारी जनता भी सजग नहीं है इस माने में कि लोग देखते नहीं हैं कि मेरा उम्र पूरा हुआ कि नहीं, या पूछना पड़ता है, खोजना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है तो इतना जनता के लिए करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और मेरा वार्ड सदस्य पूरे मनोयोग से वृद्धजन पेंशन पर काम कर रहे हैं और हर वार्ड से जो है इस तरह का जो केस आता है उसको तुरंत हम लोग समाधान करते हैं और पेंशन दिलाने का काम करते हैं। यानी आप जो है खुद जनता को कहते हैं जो वृद्धा पेंशन लेने योग्य हैं, तो उनका चेहरा देख करके आप बताते हैं जो आपका उम्र 60 वर्ष हो गया है या नहीं हुआ है, अगर हुआ तो वृद्धा पेंशन करवाइए। वोटर आईडी, आधार कार्ड मांगते हैं, वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं, यही काम हमारे वार्ड सदस्य लोग करते हैं। हम लोग बहुत तत्परता से इस काम को करने का प्रयास करते हैं। यानी वृद्ध व्यक्ति पर आपका ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा ध्यान। वही न लाचार है जी। लाचार तो जो विधवा हो गया जी, उसको कोई सहारा नहीं है, गरीब है, वही जो वृद्ध हो गया, लाचार तो यही सब लोग हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं जी। और विकास कार्य के लिए जैसे पंचायत में होता है, विद्यालय सब में जिम लगता है, और भी कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे पानी कहीं लग जाता है सड़क पर, तो सड़क किनारे जो है मतलब सोख्ता बनाया जाता है। पंचायत सब में पोखर का जीर्णोद्धार किया जाता है, पोखर का खोदाई किया जाता है और छठ घाट बनवाए जाते हैं। तो ये सब आप कहीं करवाए हैं, ये सब पर आपका ध्यान है या नहीं है? इसके लिए हमने जहाँ जहाँ सड़क पर पानी आती थी, चापाकल की या बरसात की, उसके लिए जगह जगह सोख्ता बना है, उस पर काम हो रहा है और काम की ज़रूरत है। और जहाँ तक विद्यालय की सवाल है उसमें हम प्रयासरत हैं कि वहाँ पुस्तकालय का निर्माण हो, जिम का निर्माण हो, जिससे बच्चों का विकास हो। अभी तो हम योजना के बारे में बता ही रहे थे। हमने यहाँ सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर पर भी काम किया है, जो हमारा पूर्ण है। उसमें हमने छठ घाट भी बनाया है, जो हमारा पूर्ण है। तो पंचायत में कितने छठ घाट बनवा पाए? एक छठ घाट बनाया। उसमें नियम, सरकारी नियम के अनुसार हम जो है सार्वजनिक पोखर में छठ घाट का निर्माण कर सकते हैं, प्राइवेट पोखर में नहीं कर सकते, निजी पोखर में करना अलाउ नहीं है। तो उसके लिए हमने सरकारी पोखर में एक छठ घाट बनाए हैं और उसको बनाने का प्रयास है। और अभी पीएम आवास का तो लाभ लगभग नहीं मिल रहा है पंचायत सब में, तो इससे पहले जब मिल रहा था तो उस समय कितने % लोगों को जो है आवास का लाभ मिला होगा, और अभी कितने % आपके नज़र में होंगे जो आवास लेने योग्य व्यक्ति होंगे, आवास की आवश्यकता है? आवास लेने योग्य व्यक्ति तो बहुत सारे हैं। पिछले ईयर जो हम लोगों का आवास का सूची था उसमें आवंटन के आधार पर लगभग 55% जो है सो उसका भुगतान हुआ है। अभी लगभग 45% बाकी है उस सूची के अनुसार। और जब सरकार की योजना आएगी तो जो लेने योग्य व्यक्ति हैं
उनका भी सूची बनाया जाएगा। उसमें एक ऐप है आवास योजना का, जिसमें नाम लोड किया जाता है। तो उसके लिए जब सरकार चिट्ठी देती है, ऐप को खोला जाता है, तब उसमें नाम ऐड किया जाता है। यही उसका प्रक्रिया है। तो जब इस तरह का हम लोगों को आएगा प्रोग्राम तो उस पर काम करेंगे। जी। और सार्वजनिक शौचालय का लाभ जो है आदमी को, या सार्वजनिक शौचालय कितने जगह बनवाए होंगे? सार्वजनिक शौचालय हमने 4 जगह बनवाया है जो कार्यरत है। 1 नंबर वार्ड में, 2 नंबर वार्ड में, 3 नंबर में और 4 नंबर में। 4 जगह सार्वजनिक शौचालय की पहले आवश्यकता थी, जो हम लोगों ने बनाया है और सुचारू रूप से कार्यरत है। और आगे जो ज़रूरत है, आगे उसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हम योजना भी दिया है, जहाँ जहाँ देना है वहाँ के लिए। मध्याह्न भोजन जो बच्चे को विद्यालय में मिलता है, तो क्या वह गुणवत्तापूर्ण रहता है, ठीक ठाक रहता है? समय समय पर मैं विद्यालय का भी निरीक्षण करता हूँ और अभी तक तो संतोषप्रद स्थिति मिली है। इस तरह का अगर किसी तरह का कमी बुझाएगा तो उस पर हम प्रयास करेंगे कि उसमें सुधार हो, अच्छा हो। अभी तक सामान्य स्थिति मिला है। जी। और आप मुखिया जी जो भी विकास कार्य किए हैं, तो विकास कार्य जहाँ जहाँ किए हैं जिस वार्ड में, तो उस वार्ड के वार्ड सदस्य मतलब मिलते हैं और उनको जानकारी देते हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, उनसे कुछ सलाह लेते हैं, बताते हैं कुछ? सारा वार्ड सदस्य हमारा इसमें विकास कार्य में हो या अन्य किसी कार्य में हो, सारा वार्ड सदस्य सहयोग में रहते हैं और दोनों आदमी के सहयोग से सारा काम होता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोगों में आपस में कहीं दूरी नहीं है। और कुछ वार्ड सदस्य आपके विरोध भी किए हैं, बोले हैं जो मुखिया जी अब आगे हो सकता है चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, मतलब आगे से। बस इतना ही लगभग हम लोग के अनुसार से, मतलब हम लोग को जो समझ में आ रहा है, लगता है मुखिया जी का अब ये लास्ट चुनाव है, आगे नहीं लड़ेंगे। तो हम लोग को जो है मुखिया जी मान सम्मान नहीं देते हैं, नहीं पूछते हैं, अपने मन से जो होता है करते हैं। तो क्या इसमें मतलब कितना सच्चाई है? क्या आप आगे चुनाव लड़ने के लिए नहीं चाहते हैं? देखिए, अब ये आपको हमारे वार्ड सदस्य से बात हुई कि नहीं हुई तो नहीं कहेंगे, ये तो आप जानिए। इस तरह का तो हमारे तरफ से कहीं व्यवहार नहीं हुआ है आज तक। जो भी वार्ड सदस्य है, मान सम्मान की जहाँ तक बात है, वह तो हमारा वार्ड सदस्य है, हमारा कैबिनेट का आदमी है। हमारे यहाँ हमारे पास कोई अगर जनरल लोग भी, जनरल जनता भी आते हैं, नीचे से नीचे तबके के लोग आते हैं, तो उनका भी मान सम्मान हम करते हैं। इस बात की जानकारी आप जनता से ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बैठे हुए भी हैं कई व्यक्ति, तो थोड़ा कुछ इन सब से भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आप ये बता दीजिए मुखिया जी, अगला चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है, सरकार के नियमानुसार 2 साल एक रिजर्वेशन होता है। तो अगर अगले साल सीट का रिजर्वेशन बदल गया तब तो नहीं लड़ पाएंगे। अगर सीट का रिजर्वेशन नहीं बदला तो लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। हमको जनता का प्यार अभी भी मिल रहा है, जैसा पहले मिला है। इलेक्शन से पहले जो प्यार मिला, अभी हमको लगता है कि ज़्यादा ही मिल रहा है। तो चुनाव काहे नहीं लड़ेंगे? जी। और ठीक है, चलिए यहाँ पर कई पब्लिक हैं, तो इन सबसे कुछ बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। सुरेश कुमार यादव। सुरेश कुमार यादव। आप यहाँ का आम नागरिक हैं या कोई जनप्रतिनिधि है? वार्ड सदस्य हैं। आप वार्ड सदस्य हैं, तो आप वार्ड सदस्य हैं, तो अपने वार्ड में क्या सब कुछ विकास कार्य किए हैं या नहीं किए हैं, तो थोड़ा कुछ बताइए। क्योंकि हम इसलिए सवाल किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि सरकार आप लोग को मतलब नहीं के बराबर कार्य अभी तक में दिया है, योजना दिया है। तो जहाँ जो कुछ वार्ड सदस्य अगर काम कर पाते हैं, योजना कर पाते हैं, तो मुखिया जी के ही सहयोग से, प्रयास से ही कर पाते हैं। तो क्या कुछ आप विकास कार्य किए हैं या नहीं किए? विकास कार्य यही किए हैं जिसका आधार पहचान पत्र उम्र पूर्ता है उसका अभी करवा देते हैं। अगले विकास जो है अभी तक तो नहीं हुआ है, तो वार्ड सदस्य को तो क्या कर दें। यानी वो एक मतलब पब्लिकली पर्सनली लाभ जो होता है वो लाभ दिलाने का कार्य किए हैं आप, लेकिन योजना नहीं कर पाए। योजना नहीं कर पाए।
तो मुखिया जी योजना मनरेगा से किए हैं। मनरेगा से किए हैं मनरेगा तो फिर कैसे कह रहे हैं जो नहीं किए? मनरेगा से किए हैं। तो मनरेगा से किए हैं तो आपको कौन दिए करने के लिए, कहाँ से लिए हैं? मनरेगा किए हैं। अच्छा, तो मनरेगा से कौन से कार्य किए? वही नला उला वाला किए हैं। नाला का साफ सफाई अमृत सरोवर बनाया गई, अमृत सरोवर मेरा वाटर सरोवर बनाया। अमृत सरोवर बनाने के लिए आप ही को दिए? जी, अमृत सरोवर में था लेकिन नहीं, उसमें दूसरे आदमी कोई किया है। अच्छा, दूसरे आप नहीं कर हमको पाए। वाटर सरोवर हाँ, दूसरे लेकिन आदमी। मुखिया जी आपको दिए थे करने के लिए? जी दिए थे लेकिन दूसरे आदमी किए हैं अमृत सरोवर। लास्ट सवाल आगे 15 अगस्त है, यानी अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आगे 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस है, और उसके बाद फिर रक्षाबंधन का भी पर्व है। तो इन सब के पर्व के शुभ अवसर पे आप अपने पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं 15 अगस्त का अग्रिम शुभकामना बधाई देते हुए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि हमारे झंडा तोलन में हम तो मैकिंग भी कराते हैं, हमारा ग्राम सभा हो या किसी प्रकार का कार्यक्रम हो पंचायत स्तरीय, तो मैं मैकिंग कराकर ध्वनि विस्तारक यंत्र से सभी लोगों को सूचना देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आइए अपनी बात रखिए। तो मैं सभी लोगों से यह अपील करता हूँ कि सभी लोग आवे और इस राष्ट्रीय पर्व को अच्छे से अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का काम करें। और रक्षाबंधन के लिए भाई बहन के लिए मैं साथ ही इनके 2-3 दिन के बाद रक्षाबंधन है, उसका भी मैं बधाई और शुभकामना सभी लोगों को देते हुए मैं यही अपील करता हूँ कि शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस महत्वपूर्ण पर्व को मनाने का काम करें। ठीक है मुखिया जी, हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद जी नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। जय हिंद।